गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, क्लास 6 चैप्टर 6। ठीक है, तो आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या उसका करेक्टर होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ऐसे करेक्टर को पढ़ेंगे जो उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग करता हो। ठीक है, दो टाइप का, ठीक है, यहाँ पे थिंग्स पाया जाता है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए आते हैं, तो यहाँ पे अब देखते हैं पहला क्या है उसका। देखिए फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो छोटा सा पौधा है ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू में तो ये सीड था, एक छोटा सा बीज था, और वही कन्वर्ट होते हुए अभी प्लांट बना हुआ, प्लांट से ये ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रो कर रहा है। एक छोटा सा बेबी है वो धीरे धीरे एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, उस तरह से जितने भी ये है मूवमेंट भी करते हैं। मूवमेंट यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। या तो उनके बॉडी में मूवमेंट होता है या वो खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर होता है मूवमेंट का। ठीक है, उसके बाद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं, जैसे प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग क्या है ऑक्सीजन लेते हैं और उसका यूज एनर्जी बनाने में करते हैं, उसका यूज एनर्जी बनाने में करते हैं। उसी को तो हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जितना भी लिविंग थिंग्स है लगभग सभी, ठीक है, सभी का सभी रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी उससे बनाते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और ले करके उसको एनर्जी में फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जितने भी ये लिविंग थिंग्स है उसमें सेंसिटिविटी का करेक्टर होता है। जैसे सेंसिटिविटी का, जैसे कि हम लोग कहीं हमारा हाथ किसी आग के पास चले जाए, ठीक है, या हमारे हाथों में कोई सुई चुभो दे तो हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ओ क्या कर दिया, ओ मेरा हाथ जल गया। इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी होता है हम लोग में। हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन यदि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई पंखा है, पंखे में यदि हम लोग क्या किए कि उसको सुई से चुभोए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और हम लोग लिविंग थिंग्स है इसीलिए ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखें यहाँ पे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन का काम करता है, यानी वो अपना एक बेबी जन्म देता है, फिर उसका बेबी जब बड़ा होता है तो वो फिर एक बेबी को जन्म देता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन का काम चलते रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डॉग, ठीक है, ये अपने एक बेबी को जन्म दिया है। ठीक है, तो इसको रिप्रोडक्शन का ही कोई नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, अब क्या है कि एक्सक्रिएशन, ठीक है, यानी जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं टाइम टू टाइम पे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये एक्सक्रिएशन किया, या फिर और भी है जैसे कि पसीना वगैरह निकलना हमारे शरीर से, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ये सब क्या है, एक्सक्रिएशन है। जो अनवांटेड मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल है उसको टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एग्जिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो इसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग ये कि जितना भी लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशन का काम करना का मतलब क्या है कि सभी न सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो कुछ न कुछ फूड को
ईट करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके उसका यूज करते हैं एनर्जी बनाने में, ठीक है, एनर्जी बनाने में। तो इसी को तो न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं। ये सब करेक्टर है, ठीक है, एकदम डिटेल के साथ। और भी हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फिर से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, मतलब ठीक है, रिटन फॉर्म में। देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ यानी लिविंग थिंग्स का ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक करेक्टर है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ओवर टाइम, टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं, ठीक है, टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं। उनका हाइट है, साइज यानी लेंथ है, वो पूरा का पूरा बॉडी, ठीक है, ग्रो करता है, उसका हाइट भी बढ़ता है, उसका जो क्या बोलते हैं कि उसपे फैटनेस भी आता है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मोटा भी होता है, मतलब चारों तरफ से उसका जो है कि ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये चीज रहा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, ठीक है, अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट, ठीक है, जो कि ऊपर में दिखाया गया था अच्छे तरह से कि हर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं। आइए आज अब आते हैं रिप्रोडक्शन। ये बताए थे, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जैसा एक बेबी को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, उसमें वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो हम लोग ब्रेथ करते हैं इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन का यूज कहाँ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और ये लगभग क्या ऑल लिविंग थिंग्स करते ही हैं, ठीक है, मतलब प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ब्रीथिंग सब कोई करता है, रेस्पिरेशन सब कोई करता है, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है। अब क्या है, वही रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, यदि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो इन्वायरमेंट में यदि कोई चेंज होता है तो वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कहीं का टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी में हम लोग रिस्पॉन्स करने लगते हैं, कितना गर्मी बढ़ने लगा, ठीक है, या कहीं मेरा हाथ कहीं पे कोई हॉट जगह पे चला गया, गर्म जगह पे चला गया, तो हाथ यदि जल जाता है तो वहां पर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह इजिली जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। ट्री में भी मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत धीमा मूवमेंट होता है, ठीक है, साल 2 साल में वो 2-3 सेंटीमीटर घसक पाते हैं, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर घसक पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मूवमेंट वहां भी होता है, ठीक है, मूवमेंट। उसके फ्लावर में आप देखें, फ्लावर क्या करता है, क्लोज होता है, ओपनिंग होता है, तो वो तो मूवमेंट ही है ना, वो भी एक मूवमेंट है, उसके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सकते हैं एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन यानी जो अनवांटेड मटेरियल है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। और ये लिविंग थिंग्स करते हैं, उनके बॉडी में जो भी अनवांटेड मटेरियल रहता है वो समय समय पर उसको बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू यूरिन एंड स्वीट्स, ठीक है, तो वो यूरिन को क्या बार टाइम 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 निकालते जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, द इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, यानी हम लोग कोई फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद
उसको एनर्जी बनाने में या अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, इसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये न्यूट्रिशन ऑल लिविंग थिंग्स करते हैं, ठीक है। ये करेक्टर है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। न्यूट्रिशन करना ही होगा उसको, तभी वो अर्थ पे सरवाइव रह पाएगा, और नहीं तो सरवाइव नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बस यही है, फूड को खाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो एनर्जी मिली, उससे जो हमको विटामिन्स मिला, उसी से हमारा उसका यूज होगा, ग्रोथ करने के लिए उसका यूज होगा, ठीक है। तो ये है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इतना सारा ये क्या था, उसका करेक्टर था, किसके, लिविंग थिंग्स के, ठीक है। मूवमेंट है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रिएशन है, ठीक है। ये सब जो एक एक करके हम लोग पढ़े। अब देखिए टॉपिक यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। ये देखिए दूसरा टॉपिक आ रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। यानी बहुत टाइप टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और उसके सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, अपने आप को कैसे वो अडेप्ट करके रहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक बताया गया है कि देखिए कैसे सीड से, और सीड से ये सीड स्प्राउट्स बन जाता है, उसके बाद फिर ग्रोथ किया, फिर ग्रोथ करके ये बना गया। इस तरह से ये आपका साइकिल दिखाया जा रहा है, ठीक है। एग है, एग से चिक्स बना, फिर ग्रोथ किया, फिर एडल्ट्स बन गया है पूरा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ से जो टॉपिक है हमारा क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहला हम लोग देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, डेजर्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेजर्ट ऑर्गेनिज्म जो रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, तो वो देखिए कैसे वो सरवाइव करते हैं, वो अपने आप को उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वैसा ढाल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि अडेप्टेड टू सर्वाइव विद मिनिमल वाटर, यानी वो अपने आप को ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी को इस तरह से बना लेते हैं कि वो बहुत कम वाटर में ही अच्छे तरह से जी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में, डेजर्ट एरिया में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे रहने के लिए अपने बॉडी को कुछ अलग तरीके से अडेप्ट करना होगा उसको, ठीक है। अपने अलग तरीके से उसको ढालना होगा, ताकि वो अच्छे से जी सके। तो वहां पर क्या करके ऐसे वो अपने आप को ये कर लेते हैं कि कम वाटर में ही वो अच्छे से रह लेते हैं, ठीक है। जैसे कैक्टाई है, कैक्टाई यानी कैक्टस हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं, कैक्टस का जो पेड़ होता है, वो क्या करता है, हैव थिक स्टेम टू स्टोर वाटर। वो अपने स्टेम को इतना थिक कर लेता है, मोटा कर लेता है, कि वाटर को वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे, और धीरे धीरे इसका वो यूज करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एनिमल लाइक कंगारू रेट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये है, तो वो अपने आप को क्या कर ले रहा है, अडेप्ट कर ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज है। तो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, डेजर्ट जो ऑर्गेनिज्म में है, वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेता है कि वह अच्छे तरीके से रह सके। हम लोग वहां पर जाए रेगिस्तान में, तो अच्छे तरह से नहीं रह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा अडेप्टेशन उस तरह से नहीं हुआ है। हम लोग का अडेप्टेशन इस इन्वायरमेंट के, जैसे सोसाइटी में इधर हुआ है, जहाँ अच्छे से पानी मिल जा रहा है, भोजन मिल जा रहा है, ठीक है। ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मतलब वाटर, ठीक है। वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वो भी अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। वो अपने आप को इस तरह से अडेप्टेड कर लेते हैं कि वो वाटर में लिव कर सके, ठीक है। जैसे फिश है, तो फिश हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडीज। उसका बॉडीज इस तरह से रहता है कि वो इजिली से पानी में फ्लो माने तैर सकता है, स्विम कर सकता है, ठीक है। एंड एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट भी लिप्स कर सकता है वाटर में। एक्वेटिक प्लांट हैव फ्लोटिंग लिप्स। तो उसका जो ये क्या है, लिप से वो फ्लोटेट करते रहता है। जैसे लोटस का आप लीफ को देखे होंगे, वो पानी में क्या करता रहता है, तैरते रहता है। तो वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि वो पानी में अच्छे तरह से रह सके, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि पानी में रहे 2 घंटा 3 घंटा 1 2 दिन, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग उस तरह से अडेप्ट नहीं किए, हमारे पास वैसा ऑर्गन भी नहीं है, और हम अपने आप को वैसा अडेप्ट भी नहीं किया। हम लोग यदि स्विम भी करेंगे, तो मछली से ज़्यादा तेज नहीं तैर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसा एडेप्टेशन नहीं है। हम लोग उसमें, वो लोग क्या है, बचपन से रहते रहते, और उसकी तरह से ऑर्गन भी बहुत उसी तरह से होता है, और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा रहते 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 प्रैक्टिस पूरा हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक है माउंटेन्स ऑर्गेनिज्म। जो माउंटेन ऑर्गेनिज्म है, जो माउंटेन पे रहते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको माउंटेन्स ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। वो क्या क्या अडेप्ट करते हैं, देखिए, अडेप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर। वो जो है ना, कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए ऐसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं वो, कि वो कोल्ड, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में रह सके। बहुत वहाँ ठंडा होता है, पहाड़ों पे बहुत ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वो उस टेम्परेचर को, उस ठंड को सह सके, इस तरह से अपने आप को वो ढाल लेते हैं। ठीक है, तैयार कर लेते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यक्स है, हैव थिक फर। उसके जो फर होते हैं ना, वो बहुत मोटा हो जाता है, उसका जो ऊपर वाला चमड़ा होता है वो सब मोटा हो जाता है, ताकि वो ठंडा को बर्दाश्त कर सके। एंड माउंटेन गोट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग हुप्स फॉर क्लाइंबिंग। और जो माउंटेन गॉड्स होता है, पहाड़ी बकरी जो होता है, वो क्या करता है, अपने पैर को, हुप्स में क्या होगा, हुप्स में उसका जो टांग है, खुर, वो क्या करता है, इतना स्ट्रांग कर लेता है कि वो पहाड़ पे आराम से चढ़ सकता है, पहाड़ पे आराम से चढ़ सकता है। वो अपने आप को इस तरह से, ठीक है, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, अपने बॉडी को उस तरह से तैयार कर लिया है, ठीक है, कि वो चल सकता है। अब जो है उसके बाद क्या है, ग्रास लैंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ग्रास लैंड ऑर्गेनिज्म देखो, अडेप्टेड टू ओपन एंड विंडी इन्वायरमेंट्स, लाइन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड फॉर हंटिंग। ठीक है, तो लाइन्स क्या करता है, अपने आप को, ग्रास लैंड ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को, जैसे लाइन्स है, लाइन्स वहीं वहीं पे रहता है, तो लाइन्स क्या करता है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि शिकार करने में वो माहिर हो जाता है, किसी दूसरे जानवर को हंटिंग करने में, ठीक है, बहुत माहिर हो जाता है। बहुत तेजी से वो किसी जानवर को पकड़ लेता है, और पकड़ करके उसका अपना भोजन वो बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद है ग्रासेस हैव डीप रूट्स, ठीक है, टू विद अ स्टैंड एंड ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन में वो सीधा खड़ा हो सकता है, पूरा डीप रूट रहता है। वहाँ का जो ग्रास है ना, वहाँ का जो ग्रास है, उसका रूट जो होता है बहुत डीप तक जा रहता है सॉइल के अंदर, और वो खड़ा रहता है। ठीक है, उसको सपोर्ट मिलते रहता है। तो ये है उस एरिया का, मान ले कि जिस एरिया में जो भी लिविंग थिंग्स रहता है, अपने आप को उस तरह से वो अडेप्ट कर लेता है वहाँ का एनवायरनमेंट को, और अच्छे से जीवन यापन करता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये भी एक करेक्टर है। ठीक है, कि अपने आप को उस तरीके से ढाल लेना, उस तरीके, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, तो ये रहा, तो वो हम लोग उधर पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए, वही यहाँ पे बताया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेशन। इस एडेप्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो यही है, देखिए यहाँ पे एडेप्टेशन आर, ठीक है, क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म विद बेटर एडेप्टेशन आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन में वो क्या कर सकता है, यदि लिविंग थिंग्स के पास ये एडेप्टेशन का करेक्टर है, तो वो जहाँ पे रह रहा है उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, और अच्छे तरीके से वो जी पाता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। ठीक है, और इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, स्टेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करता है ये एडेप्टेशन को। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका समरी रहा। ठीक है, जो ओवरऑल हमने पढ़ाई किए उसका एक समरी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव। हाँ, सही बात है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने के लिए। ठीक है, ये सब उसको चाहिए, नहीं तो वो फिर लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसके बाद दे आर अडेप्टेड टू लिव इन देयर स्पेसिफिक हैबिटेट्स, और वो अडेप्टेड कर लेता है अपने स्पेसिफिक हैबिटेट को, वो अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद तो हैबिटेशन के बारे में हम लोग पढ़े ही। ठीक है, एंड देयर बॉडी फंक्शन एंड बिहेवियर आर डिजाइंड टू हेल्प देम थ्रिव इन देयर सराउंडिंग्स
अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट हेल्प अस अप्रिसिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो इससे हमको ये जो अडेप्टेड हम लोग पढ़े, ठीक है, ये हमको डाइवर्सिटी अर्थ पे किस तरह का डाइवर्सिटी है, किस तरह से विविधता है, उसको समझने में हमको यहाँ पे मदद मिली। ठीक है, कि वाटर में जो लिविंग थिंग्स रह रहे हैं उसका बिहेवियर अलग है, उसको उसका खाने पीने का तरीका अलग है, मैंने फूड को डाइजेस्ट करने का तरीका अलग है। ठीक है, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं उनको उनके मतलब बिहेवियर अलग हैं। ठीक है, जो ग्रास लैंड में रह रहा है उनका बिहेवियर अलग है, उनके पास अलग स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, तो हर एक के पास अपना अलग अलग स्पेशल करेक्टर है, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिए हैं वहाँ का इन्वायरमेंट को, और वहाँ अच्छे से वो जी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग को जो सीख मिली वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का फिर हम लोग वेट करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।